आज हम लोग को पढ़ना है, बताओ क्या किए थे, डिफाइन कैसे। सर एक्सेलरेशन। हम्म। सर चेंज ऑफ वेलोसिटी। और बस। हाँ सर, एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आज हमारा टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या क्या इक्वेशन होते हैं बेसिकली यहाँ पे तीन इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, तीनों का प्रूफ भी देखेंगे क्या होता है। पहले मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पहले ध्यान देखना, तीन इक्वेशन यहाँ पे है। इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन पढ़ेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब कुछ बताएंगे क्या क्या होता है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एकदम याद रखना चाहिए आपको सारा चीज तीनों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, पूरा क्लास इसी पे चलेगा एक या दो दिन। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बोले क्या क्या लिख दिया सर, क्या है ये सब है। नहीं समझ आया सर। हाँ वेरी गुड, समझ में कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे तीन इक्वेशन लिखे हैं, पढ़ने तो था ना। पहला इक्वेशन क्या है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। सबका मतलब क्या होता है। ठीक है, जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे या फिर कहीं इस इक्वेशंस को अप्लाई करना होगा, अभी क्या है इक्वेशन नहीं मतलब जानना नहीं ज्यादा, अभी पढ़ेंगे करके। इक्वेशन ऑफ मोशन को जब भी अप्लाई करना होगा तो हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, तो हम लोग अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब ये चीज क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, बताओ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब बताए थे। मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन एकदम सेम हो रहा है। हाँ, सेम का मतलब वो बोल रहा है कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग बताए थे। ठीक है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे बोले थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होगा, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उस तरह से हम जो बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, तो हम लोग बताया क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, एक्सेशन को किसे दिखाते हैं हम लोग, ए से। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेशन को ए से, नोटेशन है A, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन हम लोग ऐसे डिफाइन किए थे। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक एग्जांपल देके भी बताए थे हम लोग, एक एग्जांपल देकर बताए थे, अभी वापस से डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल दे रहे थे कि मान लो कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, और बी तक पहुंचा। यहाँ पे मान लो इसका जो वेलोसिटी था जीरो था। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी का था जीरो था, 0 मीटर पर सेकंड। हम यूनिट नहीं लिखेंगे हर बार। ठीक है, आप यूनिट अपने आप समझ जाना कि वेलोसिटी है तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। जब यहाँ पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बी से जब सी पहुंचा, ठीक है, बी से जब सी पहुंचा तो इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और सी से जब डी पहुंचा तो इसका जो वेलोसिटी हो गया कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। सपोज दैट कि यहाँ पे इसने मान लेते हैं कि 5 सेकंड का टाइम लिया, बी से सी जाने में भी 5 सेकंड का टाइम लिया। ठीक है, और सी से डी जाने में भी क्या होगा, 5 सेकंड का टाइम लिया। ठीक है, ये समझ रहे हो ना।
ये क्या है, डेल्टा टी है टाइम इंटरवल। ए से बी जाने में इसने 5 सेकंड का टाइम लिया है, बी से सी जाने में भी 5 सेकंड का टाइम लिया है, और सी से डी जाने में भी 5 सेकंड का टाइम लिया है। तो यहाँ पे अगर चेंज की बात करेंगे, देखो चेंज मतलब क्या होगा, चेंज मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी। चेंज बोलेंगे तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो नीचे टाइम ही रहेगा, डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, अगर आप ए एंड बी के बीच में स्टडी कर रहे हो मोशन को, ए एंड बी के बीच के मोशन को स्टडी कर रहे हो, तो ए हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल, और बी क्या हो जाएगा हमारा फाइनल। ए हमारा हो जाएगा इनिशियल एंड बी क्या हो जाएगा हमारा फाइनल। ये बात समझ में आ रहा है। जब आप बी और सी के बीच में बात करेंगे, ठीक है, बी एंड सी के बीच में बात करेंगे, तो बी हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल और सी हमारा क्या हो जाएगा फाइनल। इनिशियल कहने का मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया है, और फाइनल मतलब जहां पर गए हो आप। तो अगर आप बी और सी इंटरवल के बीच में बात कर रहे हो, तो बी से आपने स्टार्ट किया और सी तक गया है, ठीक है। तो अगर इस इंटरवल की बात करेंगे तो बी पे जो वेलोसिटी होगा क्या बोलेंगे उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, और सी पे जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। अगर हम लोग सी और डी की बात करें, सी और डी की बात करें, तो सी क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और डी हमारा क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ए और डी की बात करें, सपोज दैट कि हम बात करें कि नहीं ए से लेके डी तक, ए पे हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल और डी पे क्या हो जाएगा फाइनल। तो आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसको बोलेंगे हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एक्सरसाइज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जैसे कि मैं बोलूं फॉर टाइम इंटरवल ए टू बी, ठीक है, फॉर ए टू बी, ए टू बी। तो अगर एक्सेशन की बात करें, मान लेते हैं कि ए वन है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक नया मान लेते हैं ए वन। ए वन क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 5 माइनस इनिशियल कितना है 0 डिवाइड बाय कितना होगा 5। तो कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेशन का यूनिट क्या होता है इसे बताया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें फॉर बी टू सी, बी टू सी, ठीक है, बी टू सी की बात करें तो एक्सेशन कितना आएगा ए टू इक्वल टू कितना आएगा, तो अब क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड फाइनल हो गया, और 5 मीटर पर सेकंड क्या हो गया इनिशियल। ए सी वाला पॉइंट क्या हो गया फाइनल, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा इनिशियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 5। वेलोसिटी बोल रहे फाइनल वेलोसिटी माइनस, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और टाइम कितना लगा अपने को 5 सेकंड दिया हुआ है। टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना है 5 सेकंड है, तो कितना आ जाएगा 5/5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस तरह से सी और डी के बीच में निकालोगे तो सी और डी में कितना आएगा, सी और डी में भी कितना आएगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या देख रहे हो कि हर जगह पे जो एक्सेलरेशन है कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है। उस तरह से अगर आप यहाँ भी निकालोगे तो यहाँ भी कितना आएगा एक्सेलरेशन जो आएगा, नीचे में लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू इस इंटरवल के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। कोई भी इंटरवल ले लो, मान लो तो कि ए और डी ले लेते हैं। ए और डी के लिए क्या होगा, तो फाइनल हो जाएगा 15, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे इसी एग्जांपल में, ठीक है, ए टू डी, ए टू डी ले लिया मैंने, ए टू डी ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सेशन निकालना हो मेरे को, ए थ्री मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सेशन निकालना होगा तो क्या होगा, डी हमारा क्या हो गया, डी हमारा हो गया फाइनल, और ए हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल, हमारा क्या हो जाएगा। तो डी पे इसका वेलोसिटी कितना है, तो ऊपर देखोगे तो डी पे वेलोसिटी कितना है 15, और ए पे कितना है 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लेंगे बताओ, ए से डी जाने में कितना टाइम लगा है 15 seconds. वेरी गुड। 5 सेकंड बी तक, 5 सेकंड सी तक, 5 सेकंड डी तक, तीनों को अगर देखेंगे तो ऐड करेंगे तो ए से लेकर डी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड 15 सेकंड, तो हो गया डिवाइड बाई 15।
तो यहाँ भी क्या आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप किसी भी इंटरवल में देखोगे तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, क्या है कांस्टेंट है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसा एग्जांपल है, तो एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, क्यों ऐसा था, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इसको एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कैसा मोशन हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है, यहां तक नोट करो। ये बस उसके लिए बता दिए क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे किसके लिए यूज करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज करेंगे। फटाफट नोट करो, तो हम एक एक करके इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे। सर हो ये गया। एग्जांपल समझ में आया यस। सबको? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है पहला v इक्वल टू, ऊपर भी लिखे है कॉपी में नोट करते चलना, नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना। v इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर नोट नहीं कर पाओ तो मुझे बोलना सर रुक जाइए। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहले यहाँ पे समझेंगे कि नोटेशन का मतलब क्या है। तो v क्या होता है यहाँ पे, तो v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, v हमारा क्या है फाइनल वेलोसिटी। u क्या है हमारा, u है इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सर यू क्यों बोलते हैं उसको? क्या बोल रहे हैं, सर यू क्यों बोलते हैं? मान लिया है लोगों ने, अब सब एक ही जैसे मान रहे हैं तो आसान काम है। अब किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो कुछ नाम रखा जाता है ना, है। उसी तरह से जब इस बर्ड का जन्म हुआ तो कुछ ना कुछ नोटेशन दे दिया लोगों ने। ठीक है, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं ताकि पढ़ना आसान हो। ठीक है, कहीं भी लिखा रहेगा v इक्वल टू यू प्लस एटी तो अपन फटाफट क्या करेंगे समझ जाएंगे। जिसने इक्वेशन निकाला था स्टार्टिंग में फर्स्ट में उसने ऐसे ही दिया था, आप अलग लिख सकते हो। आप लिख सकते हो k इक्वल टू एल प्लस पी पी टी। ठीक है, जहाँ बोल सकते हो के क्या है फाइनल वेलोसिटी, एल इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। किसी ने अगर ऐसा लिखा होता तो हम लोग अभी ऐसे ही पढ़ रहे होते। अब ऐसे इसलिए बोला लोगों ने। ठीक है, देखो v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं v से दिखाते हैं। तो उसके जस्ट पहले वाला वर्ड को u ले लिया उन लोगों ने, u भी हो गया, u भी क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। a क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, a क्या हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इस चीज को एकदम ध्यान रखना कि जब भी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। और टी क्या हमारा टाइम है, टी हमारा क्या है टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आया, क्या है v क्या है u क्या है a क्या है t, समझ में आया। सर तो 80 मतलब ए इंटू टाइम है, एक्सेलरेशन हाँ इंटू टाइम। हाँ, at का मतलब क्या हो गया बेसिकली a इंटू टी है। ठीक है, a इंटू टी है at का मतलब। ठीक है, अब ये आएगा कैसे, बड़ा सिंपल सा है, डेरिवेशन का बड़ा सिंपल सा है, डेफिनेशन से ही आएगा ये। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, बताओ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखते थे, ए इक्वल टू, बताओ अभी लिख के आए थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, तो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या बताए थे, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, नोट करते हुए चल रहे हो, नोट करते हुए चल रहे हो? Yes, हम sir. Yes, sir. ओके, अब हम इसको बस पुट कर देते हैं। एक्सेशन क्या है यहाँ पे, तो एक्सेशन को बोला हमने ए, तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या बोला हमने, तो फाइनल वेलोसिटी को बोला हमने वी, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी, तो ए इक्वल टू क्या जाएगा वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला हमने, तो इनिशियल वेलोसिटी बोला हमने यू, क्या आ जाएगा यू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टी। कहीं पे दिक्कत होगा नहीं समझ में आएगा बिल्कुल पूछने का है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, अब इस यू किधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, तो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होगा कि नहीं होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होगा कि नहीं होगा, बोलो, नहीं बोलते हो जी। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन से ही जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन उसका आ गया। पहला इक्वेशन क्या है, बोलोगे साथ साथ, v इज इक्वल टू, बोलो v इज इक्वल टू, बोलोगे तब याद होगा U plus सर, U प्लस plus ए U टी, plus 80. वेरी गुड। v क्या है, v क्या है, U plus 80. v इक्वल टू क्या होगा, v क्या है, U plus 80. v क्या है, v बताओ v, final velocity. u क्या है, Initial velocity. a क्या है, The acceleration into time. और t क्या है, टाइम है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा, ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल। सपोज दैट एक पार्टिकल ए से मूव करना शुरू किया, ठीक है, ए से मूव करना शुरू किया, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड था, यू इक्वल टू क्या था 10 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, और इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ए इक्वल टू मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं कितना मान ले, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पूछे आपसे फाइंड फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी आफ्टर टी इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, आपको 5 सेकंड के बाद निकालना है, यानी कैसा निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड के बाद मान लो कि पार्टिकल टी इक्वल टू 5 सेकंड पे बी पॉइंट पे पहुंचेगा, सपोज दैट, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो आपको क्या करना है, निकालना है, वो आपको क्या करना है, निकालना है। आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसा है, तो कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैसा एक्सेलरेशन हो गया, कांस्टेंट हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, No, sir. तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप पुट कर देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू कितना हमारा 10 है, ठीक है, प्लस ए कितना हमारा, ए है 2, 10 meters per और टी second. कितना हमारा, तो टी इक्वल टू है 5 सेकंड, 5. टी इक्वल टू 5 सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम लोग, 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी, 10 meter per second square. 20 मीटर पर सेकंड ना। सब प्लस a into t का बोल रहे हो. हाँ, लेकिन फाइनल वेलोसिटी, यानी इस पॉइंट पर अगर बात करेंगे, ठीक है,
इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी आएगा 20 मीटर पर सेकंड। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था वो क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, इसको नोट करो, कहीं भी दिक्कत होगा फटाक से पूछने का है। आगे बढ़े, मेरे नन्हे मुन्ने शेर, Yes, sir. आगे बढ़े। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लो पार्टिकल ए से मूव करना शुरू किया, पार्टिकल ए पे इसका जो वेलोसिटी था u इक्वल टू सपोज दैट कि था, क्या बोलूं बताओ, तुम जो बोलोगे ले लूंगा। कोई तो गया, कौन गया? 15. ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड, ठीक है, टी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0। ठीक है, यानी इनिशियल पॉइंट हो गया। आफ्टर 10 सेकंड, ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया सपोज दैट कि मान लेते 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 35 मीटर पर सेकंड। आपको पूछता है कि फाइंड एक्सेलरेशन, 35 मीटर पर सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन क्या होगा? Sir, time 0 है क्या? टी इक्वल टू 0 पर स्टार्ट किया है इसे, टी इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, जिस टाइम Okay. से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया है ना उसको टी इक्वल टू क्या बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं। और 10 सेकंड के बाद इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी हो गया कितना हो गया, 35 मीटर पर सेकंड हो गया। ओके, तो आपको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। ये हमारा हो गया इनिशियल, ये सब डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हो गया फाइनल, क्या हो गया, फाइनल। क्या होगा एक्सेशन, पहले भी किस तरह क्वेश्चन, v इक्वल टू, So 2 meter per second. वेरी गुड, u प्लस ए टी। v आपको पता है कितना, आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ है 35, इनिशियल कितना है 15 प्लस ए तुमको निकालना है, और टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है 10 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक्सेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 35 माइनस 15, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप एक्सेशन निकालने के लिए। ठीक है, 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा, 20/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यूनिट क्या होगा, तो एक्सेशन का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको क्या करेगा, जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में देखोगे तो आप चार तरह के अननोन्स है, v u a और t। ठीक है, कितने अननोन है, चार अननोन है। तो चार में से क्या करेगा, आपको तीन अननोन आपको दे देगा, चौथा अननोन आपको निकालना होगा। हो सकता है आपको u भी दे दे ए दे दे, आपको टाइम निकालना हो। बात समझ में आ रहा है, u दे दे, v दे दे और ए दे दे, फिर बोले कि कितना टाइम लगेगा, टाइम निकाल सकते हो। तो कोई भी, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको u दिया हुआ था, v दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, तो आपको ए पूछा, चारों में से कोई भी तीन आपको पता होगा, क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो डाटा आपको मिल जाएगा तीन, और चौथा क्या करने का पड़ेगा आपको, फाइंड आउट करना पड़ेगा। चौथा क्या करना पड़ेगा आपको, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, बताओ। No, sir. वेरी गुड। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट करते चल रहे हो, Sir, एक second wait करिएगा. यस सर। तुम गायब हो गई थी जी। फिर बार बार कट जा रहा है, अभी हॉटस्पॉट ऑन करके। ओहो हो,
चलो देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसी को याद है? एस सर इक्वल x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? ए और टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। यू और टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ पे क्या होगा? एस का मतलब क्या होगा? एक एक सबका मतलब समझते हैं। एस किसके लिए है? एस किसके लिए है? एस इक्वल टू है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। बाय बॉडी ऐसे बोल सकते हैं इन टाइम टी। इन टाइम टी। ठीक है। यू क्या है? यू तो वही होगा। क्या होगा यू? यू होगा इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी जो पहले था। ठीक है। ए क्या होगा? ए यहाँ पे भी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टली देता हूँ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। और टी क्या होगा? टी होगा टाइम। टाइम। ठीक है। तो मतलब समझे हम लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन सा वेरिएबल है? तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है। 4 में से कोई 3 आपको दिया रहेगा और चौथा क्या करना पड़ेगा? आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे आता है। पहले तो समझें इक्वेशन यूज कहाँ करना होगा। ठीक है। पहले समझेंगे इक्वेशन यूज कहाँ करना होगा। जैसे एग्जांपल देकर बताता हूँ सिंपल सा। मान लो पार्टिकल ए से मूव करना शुरू किया है। ठीक है। कितना स्पीड से? यू स्पीड से मूव करना शुरू किया है टी इक्वल टू 0 पे। यानी हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट हो गया। क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है। अब मान लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और पॉइंट बी पे पहुंच गया। पॉइंट बी पे पहुंच गया। इसका जो वेलोसिटी है पॉइंट बी पे वो कितना है? v है। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ आपको। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? एक्सेलरेशन कितना है? a है। ठीक है। एक्सेलरेशन a है। ठीक है। मान लेते हैं कि t टाइम के बाद पार्टिकल क्या पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है। टाइम इक्वल टू टी पे पार्टिकल क्या पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। ये बात समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है मतलब प्रॉब्लम तो नहीं अभी। कंडीशन क्या दिया हुआ है? तो पार्टिकल ए से स्टार्ट किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू। ठीक है। और आफ्टर टाइम टी पार्टिकल कहाँ रीच किया है? तो पॉइंट बी पे किया है विथ वेलोसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट जो कि दिया हुआ है आपको ए। ठीक है। तो पूछे आपसे कि बताइए कि ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? ए से बी के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ठीक है। कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि एस इक्वल टू क्या है? एस क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल टी। यानी टी टाइम इंटरवल में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही फाइंड करने का तो फॉर्मूला है। ये अगर डिस्टेंस एस है, ठीक है, ए फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। ये एस निकालना होगा तो आप वो फॉर्मूला क्या करोगे? यूज करोगे। तो ये आएगा कैसे? ये फॉर्मूला कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला सही है कि गलत है? तो ये पहले बताओ, अगर पूछूं इसी कंडीशन में कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? पहले बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ये पहले करवा चुके हैं। अगर यू स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है और वी स्पीड तक पहुंचा, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का? एच ही बताया। एवरेज वेलोसिटी होता है अगर जब भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है, जब भी पार्टिकल
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है, याद रखना अगर याद नहीं है तो, ठीक है, पिछले कहीं करवाया होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस, क्वेश्चन पे करवाया था इस तरह से, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अगर मान लो कि पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आपका u दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी आपको v दिया हुआ है, और पूछे कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। याद रहेगा, ये चीज याद रहेगा। Yes, sir. एक मिनट, हाँ हेलो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है, सर, पे ऊपर कर सकते हैं क्या फॉर्मूले? थोड़ा सा और, फिर 2 सेकेंड। ओके, सर हो गया। ठीक है, अगर पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा हो u से v और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यहाँ से लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, क्या हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना u, फाइनल वेलोसिटी कितना v, डिवाइड बाय कितना होगा 2, u प्लस v बाई 2। अगर आप पूछे कि बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, बताओ कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी पता है आपको, एवरेज वेलोसिटी पता है और आपको टाइम पता है, ठीक है, टाइम कितना लगा है, t लगा है, और एवरेज वेलोसिटी पता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, होता है कि नहीं होता है, Yes. ऐसे तो बताए थे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, Yes. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर उल्टा देखोगे तो यहाँ से देख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे ये चीज बताया था कि v इक्वल टू क्या होता है, s बाई टी, एस बाई टी, अगर s निकालना हो तो क्या होगा, s निकालना हो तो v इंटू टी हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, s क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना बोल रहे हैं उसको हम लोग, उसको बोल रहे हैं हम लोग s, डिस्टेंस ट्रेवल क्या बोल रहे हैं हम लोग s, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम, टाइम क्या है t है, यहां से लिख सकते हैं ऐसे, Yes, sir. पक्का ना, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं ना, No, sir. ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो v है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी, तो यहाँ से v इक्वल टू पुट कर दो आप, v इक्वल टू पुट कर दोगे आप, u प्लस ए टी प्लस, ठीक है, u बाई 2 इंटू टी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं किया है, ठीक है, Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से
हमने v इक्वल टू क्या कर दिया है, u प्लस एटी रख दिया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो हमने v इक्वल टू क्या पुट कर दिया, u प्लस एटी पुट कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2u प्लस एटी बाई टू इंटू टी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डॉट नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसको हाँ, मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा यू टी, 2ut प्लस एटी स्क्वायर बाई टू। टी से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिया, टी बाहर है ना तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2ut हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो एटी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लो तो क्या आ जाएगा, 2ut बाई टू कितना हो जाएगा, u इंटू टी, प्लस इधर कितना बचेगा, हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। इस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इस इक्वल टू आपका आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया, yes sir, पक्का से, yes sir, कहीं पे कोई दिक्कत। no sir. एक बार देखो फिर से ऊपर से नीचे तक क्या किया हमने, देखते चलो, नोट करते चलना, नोट। देखो, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ना। कहीं पे दिक्कत है तो पूछो। तो थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। वेरी गुड। समझ में आ गया, Yes, वेरी गुड सर। ठीक है, एक और हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, फिर एक साथ सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग 8 बजे तक क्लास होता है ना। यस सर। Yes sir. ठीक है, 50. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो क्या था, तो था वी स्क्वायर इक्वल टू यू तो स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। 2 × a × s। यहाँ पे लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। v क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप खुद लिख लेना, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल, a इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। ठीक है, आएगा कैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा कैसे, इसका डेरिवेशन देखते हैं पहले, कैसे ये आएगा। कोई कर सकता है क्या, कोई कर सकता है क्या खुद से। पहले दो इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, v इक्वल टू तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी u। v इक्वल टू यू प्लस एटी, और सेकंड क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस दोनों इक्वेशन से ही ए वाला थर्ड वाला इक्वेशन आ जाएगा।
अगर मैं बोल दूं, इतना आपको हिंट है कि इस दोनों इक्वेशन से ही ये थर्ड वाला इक्वेशन आपको ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, कोई आइडिया दे सकते हो? नहीं पता। कुछ सोचो, खुद से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, तो दोनों लिख लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन क्या है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, आप देखोगे थर्ड जो इक्वेशन है वो क्या है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। यहाँ पे देखो टाइम कहीं पे नहीं है, यहाँ पे टाइम कहीं पे नहीं है। ये बेसिकली रिलेशन किसके किसके बीच में है, तो ये रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। यहाँ पे टाइम नहीं आया। जबकि सेकंड इक्वेशन क्या था, तो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में था। उस तरह से फर्स्ट देखोगे तो क्या था, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम में। इसका मतलब क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन से आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। टाइम अगर एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो कि यहाँ से टी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, उसको सॉल्व करना तो आ जाएगा। हम वैसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा सिंपल तरीका करेंगे। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन वन। ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन वन, क्या मिलेगा हम लोग को, इक्वेशन वन को अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। आपको पता है ना कि दो इक्वेशन अगर इक्वल हैं तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर सकते हो, दोनों साइड सेम चीज ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये तो पता है ना। Yes. अगर ए इक्वल टू बी Yes. दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए इंटू सम कॉन्स्टेंट के इक्वल टू बी इंटू सम कॉन्स्टेंट के होगा। ठीक है, ए माइनस के इक्वल टू बी माइनस के होगा। अगर दो चीज अगर आपको इक्वल है तो उसमें आप कुछ चीज ऐड करो, सेम चीज ऐड करना है। ठीक है, सेम ऑपरेशन आप करोगे तो वो चीज चेंज नहीं होगा, दोनों हमेशा इक्वल ही रहेगा। दोनों को स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 4 कर दो, पावर 8 कर दो, 100 कर दो। ठीक है, सेम चीज से ऐड कर दो, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कभी भी सेम चीज से डिवाइड कर दो, कभी भी वो चीज चेंज नहीं होता है। ये सब चीज पता है ना, Yes, sir. पता पता है. है ना जी। वेरी गुड, यस बहुत सर। कुछ पता है तुम लोग को। कहाँ से इतना सीखे हो, सब स्मार्ट वर्क सीखे हो क्या है? करो, सारा कुछ स्मार्ट वर्क में सीख गया क्या? कुछ नहीं बोलता है जी, इतना सीरियस बच्चे हो तुम लोग। मैं तो बहुत बदमाशी करता था बचपन में। बदमाशी नहीं करता है? सर हम लोग इस तरह से करते कि किसी को पता ना चले। अरे, इसलिए मेरे को पता नहीं चल रहा। गुड। कैसा बदमाशी करते हो जो पता नहीं चलता है? जैसे कि मम्मी सो रही है, मम्मी पापा और लोग इस रूम में कुछ कुछ करते जा रहे हैं, मम्मी पापा कुछ सामान वामान तोड़ देते हैं। अब तो पता चल गया मुझे, अब बता दूंगा मैं घर वालों को। वैसे चीटिंग है तो अब तो पूछ लिए बढ़िया से। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है? Yes, sir. यस सर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस A square बी plus स्क्वायर। 2ab plus b square. बी। ये कहाँ सिखाया जब से बताना, स्मार्ट में सिखाया क्या, पहले से आता यस था? सर। Sir, class 5 से आता है. क्लास 5 से आता है? वाह, आप तो क्लास 8 में आ गए। 2 साल में क्लास 10 में आ जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे। नहीं, तो यहाँ से आगे आपका वी स्क्वायर इक्वल टू, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे यूज किए हम लोग, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू ए टी है, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, कंफ्यूज मत हो जाना।
राइटिंग थोड़ा बेकार बैठता है मेरा, ठीक है, फिर भी कोशिश करना। ये आ गया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड ऑफ मोशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से मैं ले रहा हूँ कांस्टेंट कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू ए कॉमन ले रहा हूँ। कहाँ से? यहां से मैं 2 इंटू ए क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। तो बताओ तो क्या बचेगा? यहां से क्या बचेगा बताओ, पहले इससे पहले बताओ क्या बचेगा? 2 इंटू ए कॉमन ले तो क्या बचेगा? यूटी बचेगा। ये सब बचेगा। बचना ही चाहिए सर, बाकी तो आप कॉमन ले ले तो यही ना बचा। और यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया है और 2 कॉमन ले लिया है, 2 तो था नहीं तो कैसे आएगा 2? फिर 8t हो जाएगा। ए इंटू टी स्क्वायर आएगा ना, यस और डिवाइड बाई 2 आएगा ना। यस सर। अब देखो सही हो गया होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2a इंटू यूटी, 2u80 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो गया? कुछ कुछ दिख रहा है? दूरदर्शी बनो, दूर की चीजें देखना शुरू करो, ठीक है, मन की आंखों से। क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, और ए टर्म क्या बन गया हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसको क्या पुट कर देंगे हम लोग, एस पुट कर देंगे। जादू, जादू हो गया, आ गया। यस सर आ गई। कितना सिंपल था। क्या किए हैं स्टार्टिंग से देखो एक बार फिर से, ठीक है, हमने क्या किया, सर लेकिन खाली फर्स्ट इक्वेशन यूज करके आ गए तो। और सेकंड इक्वेशन यूज किए यहाँ पे, फ्रॉम हाँ सर आ सेकंड गया सर आ गया इक्वेशन, आ गया। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ई क्यू एन लिखते हैं मतलब शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन का, ठीक है, ये सब चीज पता होना चाहिए। दूरदर्शी बनो। देखो क्या किए, तो फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया इसको, ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया। कुछ नहीं किए। अब जो लास्ट वाला दोनों टर्म था वहां से 2a क्या किया हमने, कॉमन कर लिया। 2a कॉमन कर लिया तो क्या बच गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसको क्या पुट कर दिया, एस पुट कर दिया, तो आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ए क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। दो तरह का क्लियर होता है, एक होता है यस सर क्लियर के साथ क्लियर समझ है। में आ गया, एक होता है क्लियर के साफ हो गया। तो कौन वाला है, समझ में आने वाला कि साफ होने वाला घुस गया सर। है? दिमाग में घुस गया यस सर। सबको, सबको, ठीक है। ये हमने मैथमेटिकल देखा है सारा डेरिवेशन, हम सारा डेरिवेशन ग्राफिकली भी करेंगे, ठीक है, ग्राफ से जब ग्राफ पढ़ेंगे तो सारा डेरिवेशन ग्राफ से भी देखेंगे, सब चीज सेम आएगा। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सारा हम लोग ग्राफ से भी स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्राफ से जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा ग्राफ, ऑलमोस्ट अगर सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, अब बताओ एक एक बार तीनों क्वेश्चन बताओ बिना देखे, बिना कॉपी पेन उठाए देखे बताओ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। सर इक्वेशन वन इज इक्वल v इक्वल टू u प्लस ए टी। हम्म। एस दूसरा। इक्वेशन टू s इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। हम्म। वी और स्क्वायर थर्ड। इज तो इक्वल टू तीसरा यू तीसरा v प्लस इसको स्क्वायर बोल इज लेना। इक्वल टू एस। u। हाँ प्रियांशी को बोलेंगे बोल लेना, प्रियांशी को बोलो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और आयुष रंजन को नहीं बोलना है क्या? आयुष रंजन, समाप्त हो गया सर। Yes, sir.
तुमको ही तो कुछ बोल देता बीच में। Yes, sir. याद है तीनों क्वेश्चन ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको एक बार पढ़ोगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ोगे और इसको करोगे यहीं पे। 1 मिनट। ओके। डेस्कटॉप उसको ले आते हैं। अरे कहाँ गया? चलो इस क्वेश्चन को करो आप। क्वेश्चन को करो, आपके बुकलेट में भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है, इसको सॉल्व करो। ये पुराने वाला का आंसर है, इसको मतलब नहीं है। सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करो। ठीक है, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ले आता हूँ। आपके बुकलेट से ही लाएंगे क्वेश्चन। कहाँ का बुकलेट आपका? यस हम्म। सर, बोलो स्क्रीनशॉट लेने दीजिए क्या करें? सर, स्क्रीनशॉट लेने अच्छा दीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले, कहाँ चला गया? ना कहीं से भी ले लो। इतना छोटा कैसे हो गया ये? ओ, कौन सा क्वेश्चन बोले थे और करवाएंगे? क्वेश्चन नंबर 18। डायरेक्ट कॉपी नहीं होता क्या? ओ, चलो 2 क्वेश्चन करो, टाइम भी नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम से हम पहले से करके रखेंगे काम। चलो पहला हो गया। किस किस से हुआ फर्स्ट? ट्राई करो ट्राई करो, कर रहे हो? बन गया सर। यस सर। बन गया। ये सर मेरा भी आ गया 1/5 वेरी इंटू गुड स्क्वायर वेरी गुड वेरी गुड। बाई। जरूरत नहीं है ना बताने का। प्रियांशी, जिसको नहीं है बताओ। नहीं आया है बता सकते हैं। एकदम नया चीज सीख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। 20 भी दोनों बन गया। 20 भी बन गया यस सबसे। यस सर। वाह बड़ा तेज हो तुम लोग, तो जरूरत ही नहीं पड़ा मेरे को तो मैं डायरेक्टली बुकलेट खोल लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 करो।
क्वेश्चन नंबर 21 करो, यहीं पे करो। ये तो पहले भी कर लिए होगे नहीं? ये तो पहले भी कर लिए होगे, करो फिर भी, यहीं पे करो। हो गया? बोलो, बोलते नहीं है जी। बस कवर 30 किलोमीटर विथ इनफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन मोशन का। यस सर, बस हो गया। तो सेकंड हो गया, इक्वेशन से करने का। उससे बन जाएगा, ऐसे जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हो गया ना 21? किसी को जरूरत, डायरेक्ट बन गया सर। किसी को बताने का जरूरत तो नहीं है? बड़ा तेज बच्चे हो। No, sir. किसी को भी? प्रियांशी, शर्माना नहीं है, नहीं आता तो बताओ। सर हो गया। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 21 करो फिर तो। 21 तो हो गया, अभी तो आप बोल सॉरी रहे सॉरी, थे। 23, 23 करो। ट्वेंटी थ्री करो। जरूरत ही नहीं पड़ता, तुम लोग इतने तेज हो यार बताने की, एक भी क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ा। पहले से तेज थे क्या? पढ़ पढ़ के हो गए हो हैं? तुम लोग बड़ा कम बोलते हो जी। लास्ट लास्ट ईयर जो बच्चे थे बड़ा बोलते थे, मजा आता था उनके क्लास में। इतना कम क्यों बोलते हो? स्कूल के टीचर की तरह थोड़ा ना डांट पड़ेगी यहाँ पे। स्कूल के टीचर डांट देते हैं क्या? Yes, sir. यहाँ कोई नहीं सर डांटेगा, बहुत बहुत ज्यादा डांट देते हैं। यहाँ पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो मस्त रहो, बस पढ़ाई करोगे तो कोई डांट नहीं पड़ेगी। बदमाशी करने के लिए यहाँ पे कोई डांट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पूछने के लिए कोई डांट नहीं पड़ेगा। हाँ, होमवर्क देंगे नहीं करके आओगे तब डांट पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23। तो दोनों बन गया, 23 24। बताएं क्या फिर, सब बना ही ले रहे हो तो है? सबसे बन गया? सर 23 बता दी। 23 कोई तो, मुझे लगा कुछ तो पूछो। सब तुम ही लोग कर लोगे, फिर मैं क्या हूँ? देखो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, एक 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, 60 मीटर का रेलगाड़ी है, टिक 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 वाला, ठीक है। इसका लेंथ कितना है? 60 मीटर है। बोलता है कि एक पॉल है, उसको 5 सेकंड में क्या किया? क्रॉस किया। 5 सेकंड में क्रॉस किया। तो मान ले पॉल है हमारा, इस पॉल को क्रॉस करने का मतलब क्या होगा? क्रॉस करने का मतलब ट्रेन कैसे पहुंच जाएगा? ऐसे पहुंच जाएगा तभी क्रॉस करेगा ना, तभी क्रॉस करेगा ना ट्रेन। एक पॉल को क्रॉस करते इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रेन का पिछला जो पार्ट है वो क्या पहुंच जाए, इस पॉल को क्रॉस कर जाए। ये जो इसका एंड वाला पार्ट है वो क्या करे, इस पॉल को क्रॉस कर जाए, तभी ना मानेंगे ट्रेन क्रॉस कर गया। यस सर। कि बीच में कहीं तुम मान लोगे कि क्रॉस कर गया, नहीं ना, तब तक ट्रेन क्रॉस कर रहा था। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर आप देखोगे तो ये 60 मीटर का डिस्टेंस क्या किया होगा? ट्रेवल किया होगा, ठीक है। कितना सेकंड में? तो 5 सेकंड में। तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा? 60/5, कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकंड। समझ में आया ये चीज?
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, तो पूछता है कि बताओ टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए ब्रिज हैविंग लेंथ 540 मीटर। ठीक है, अब कोई ब्रिज को क्रॉस करना है इसको। ठीक है, किसी ब्रिज को इसको क्रॉस करना है, तो बताओ ब्रिज क्रॉस करेगा कितना टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कि ये ब्रिज है। ठीक है, ये क्या है, ब्रिज है, इसका लेंथ कितना रखा है 540 मीटर। अब ट्रेन इस ब्रिज पे आया। ठीक है, ऐसा ब्रिज बना लेते हैं, इस ट्रेन पे आया, अब क्रॉस कब करेगा ब्रिज को, जब ट्रेन कहाँ जाए, ट्रेन का लास्ट वाला पार्ट क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ट्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अगर देखोगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट है P, ये मान लेते हैं इसका Q है। तो क्या होगा, P पॉइंट यहाँ पे आ जाए और Q पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तभी ट्रेन क्रॉस करेगा ना ब्रिज को, ये बीच में कर जाएगा नहीं ना। तो बेसिकली देखोगे अगर P पॉइंट का देखोगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये ट्रेवल किया होगा ब्रिज का जो लेंथ होगा प्लस जो ट्रेन का लेंथ होगा। ट्रेन वाले प्रॉब्लम में ट्रेन का लेंथ कंसीडर करना बहुत जरूरी है। वो कितना दे रखा है ट्रेन का लेंथ, दे रखा है 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे तो कितना ट्रेवल किया हो, तो 540 प्लस 60 कितना हो गया 600 मीटर। और टाइम कितना लगा इसको क्रॉस करने में, टाइम पूछ रहा है ना, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है कैसे निकालेंगे, तो टाइम इक्वल टू, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ना। अब वेलोसिटी कितना था ट्रेन का, पहले क्वेश्चन में देखे थे वेलोसिटी आया था 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 12 मीटर पर तो फिर तो 50 आ जाएगा। हो जाएगा 12,560, ये कितना लगेगा 50 सेकंड लगेगा। कुछ निकाला 45 सेकंड, कैसे निकाला 45 सेकंड, बुक में भी वही दिया हुआ है। किसने निकाला फिर? मुझे तो पता था, हम्म, हमने निकाली थी। कैसे निकाला बताओ, मेरा कैसे ले 50 ही आया था। इसको सही कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, हम्म, आंसर देख के बस इसको सही कर लेना, करेक्शन करा लेना। ठीक है, इसको हम करेक्शन करा देंगे। ठीक है, कितना आएगा 50 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, जो नहीं बनेगा हम इस पर भी और क्वेश्चंस करवाएंगे, बाकी तो आप कर ही लो, हम लोगों को करना पड़ेगा। आपने 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दिया खटाखट, वेरी गुड। एक बार सारा जाकर नोट्स पढ़ना, और जितना क्वेश्चन दिए हैं सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन अगर कर लेंगे, और तुम प्रियांशी एक बार क्या करना, बुकलेट में देखना ऊपर में कहीं पे थ्योरी दिया होगा, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में थ्योरी दिया होगा, उस थ्योरी से चाहे वीडियो लेक्चर देख के कहीं से भी, अगर थ्योरी पढ़ने में बाहर पड़ रहा होगा तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना, 3 ही लेक्चर हुए हैं शायद, 3 या 4 हुए हैं, उसको देख लेना तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख लेना 1.2 1.5 पे। ठीक है, तो सर इतना एक क्वेश्चन, बार और बुकलेट भेज दीजिएगा। उसमें जाना, टेलीग्राम चैनल पे जाना, ऑफिशियल हाँ। चैनल सब्सक्राइब है ना, हम्म। यहाँ पे देखना मैंने पिन कर दिया है, ये ऊपर देखना एक पिन मैसेज आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर में इस मैसेज पे क्लिक करना, और यहाँ से ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ सर देखे थे। हाँ, जैसे ही ड्राइव समझ के गए। लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारा मटेरियल आपको अवेलेबल मिलेगा, सारे बैच का, सारे जगह का, मतलब अब स्मार्ट प्रेप का सारी जगह का नहीं, स्मार्ट प्रेप का सारा मटेरियल आपको, क्लास 8 9 10 11 12 जो भी है, इंजीनियरिंग मेडिकल सब, तो उसमें जाना, क्लास 9th में जाना। ठीक है, क्लास 9th में वहाँ से साइंस में जाना, और साइंस में आप जाना फिजिक्स में, फिजिक्स। और फिजिक्स में जाना मोशन इन, सही मोशन वाला जो फर्स्ट है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और कोई डाउट? नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे तो सारा होमवर्क करके आना। ओके सर। ओके।